11th में हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर क्या था? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग्स। अकाउंट से कुछ बेसिक टर्म्स जो जानने इंपॉर्टेंट थे हम लोग को अकाउंट्स को समझने के लिए, ठीक है, वो सब हमने देखा। सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट करा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है और अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या है, ठीक है। बेसिस बोले तो कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे अकाउंटिंग करने के लिए। ये 2 चीज कंप्लीट किए। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर कंसेप्ट के बेसिस का बात करें अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स का, तो यहाँ से आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स स्टार्ट्स होते हैं। अभी तक आपने अकाउंटिंग नहीं करा, इतना जो टर्म आपने सीखा ये सब बाकी के लोग को भी पता होता है, ठीक है। बाकी जनरल पब्लिक को भी ये सब सारी चीज़ें पता होती है। आप लोग को नहीं पता है बट मोस्ट ऑफ द पीपल को ये सारी चीज़ें पता होती है कि एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं। इनफैक्ट आप अपने पापा लोग से बात करेंगे तो उनको अकाउंटिंग नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि कैपिटल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने बात किया वो कोई भी हमने डिटेल्ड अकाउंटिंग में बात नहीं किया। अभी हम लोग बेसिक टर्म्स को जाने जो कि बाकी सारे लोग भी जानते थे। अब हम यहाँ से जो जानना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग का अकाउंटिंग का क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग का बोल सकते हैं असली बेस यहाँ है कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स आपको मिलने स्टार्ट होंगे यहाँ पर से कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या क्या है। आज सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, अकाउंटिंग का फर्स्ट फार्मूला। और द गुड थिंग इज दैट कि आपका फर्स्ट फार्मूला ही अकाउंट्स का लास्ट फार्मूला होगा। दुनिया का जितना भी अकाउंट्स का फार्मूला होगा इसी फार्मूला से काट छाट के निकाला हुआ रहेगा। तो अकाउंट्स में सिर्फ एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पे सारे फार्मूले बेस्ड है, ठीक है। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर, लिखो अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस। इससे कि पहले कि ये चैप्टर में स्टार्ट करते, एक डिफिनीशन हम लोग का छूट गया था फर्स्ट चैप्टर में, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में एक डिफिनीशन हम लोग का छूट गया था। तो लास्ट टोटल कितने पॉइंट्स हुए थे लास्ट चैप्टर में? 28। तो 29 नंबर पॉइंट लिखो डेप्रिसिएशन। 28 नंबर पॉइंट लिखो डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम लोग डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन देख रहे हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इट इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, एक्सीडेंट, फिजिकल वियर एंड टियर एटसेट्रा, ठीक है। पहले यहां तक समझना है एक्चुअली होता क्या है। कोई एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया मेरा कार। हमने एक कार खरीदा, आई बॉट ए कार, ठीक है। मैंने एक कार खरीदा, पता नहीं कार का ट्रक बनाना मेरे को इजी लगता है, हम ट्रक खरीदे, ठीक है ना। कार बड़े डिफिकल्ट है यार, ठीक है। ये ट्रक सही है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ट्रक है तो ये लिख दिया मैंने ट्रक है, ठीक है। अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये ट्रक है। ये मैंने ट्रक खरीदा 10 लाख रुपए का। मेरे पास 10 लाख रुपए था। अब मैंने 10 लाख रुपए का क्या खरीदा? ट्रक खरीदा। एक रफ एग्जांपल लेते हैं कि हम एक ट्रक खरीदेंगे तो कितने साल चलेगा? 5 साल रफली मान के चलते हैं, 5 साल चलेगा। 5 साल दम मेरा ट्रक चलेगा, ठीक है। 10 लाख का ट्रक है और कितने साल ही चलेगा मेरा? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स चलेगा। 5 साल के बाद इस ट्रक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। गवर्नमेंट लाइसेंस परमिट छीन लेगी इस ट्रक का और बोलेगी 5 साल के लिए अलाउड था और ये ट्रक 5 साल ही चलेगा। और 5 साल बाद ये ट्रक मान के चलते हैं बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो ट्रक का वैल्यू अभी जो खरीदेंगे हम लोग 0th पॉइंट ऑफ टाइम, वो अभी तो 10 लाख का मैंने खरीदा, अभी मैंने कितने का खरीदा? 10 लाख रुपए का। तो अभी के डेट पे इस ट्रक का वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। क्या 5 साल बाद इस ट्रक का वैल्यू 10 लाख ही रहेगा क्या? कितना हो जाएगा? 0। इस ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत क्लियर है। तो ट्रक का वैल्यू गिरेगा क्यों? ट्रक का वैल्यू गिरा ना, 10 लाख से घटे कितना हो गया? 0। तो ट्रक का वैल्यू तो गिर रहा है। ट्रक क्या है हमारा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जब गिरावट आता है ना, उस गिरावट को हम लोग क्या बोलते हैं?
डेप्रिशिएशन। और वो गिरावट बहुत सारे रीजंस की वजह से आते हैं। फर्स्ट, ट्रक है, मैं निकला गड्डी लेके तो ठोक भी सकता हूँ गड्डी, है ना, तो गड्डी ठोक सकते हैं, तो क्यों गिरावट आएगा? एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। ट्रक है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सी नॉर्मल सा बात है, एक्सीडेंट होगा तो ट्रक का वैल्यू तो गिरेगा ना, ट्रक उतना का ही वैल्यू करेगा क्या? एक हम नया ट्रक रखे हुए, एक तुम ट्रक लेकर के आए तुरंत से ठोक करके, तो दोनों का वैल्यू सेम है क्या? नहीं। तो ट्रक जो एक्सीडेंट होगा उसमें भी ट्रक का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। पासेज ऑफ टाइम, मेरे पास भी एक ट्रक है 10 लाख का खरीदे, वो ट्रक, और 2 साल बाद 3 साल बाद तुमने एक नया ट्रक खरीदा, ठीक है ना, 10 लाख में ही, दोनों का मॉडल में आसमान जमीन का अंदर होगा। नया वाला ट्रक नया टेक्नोलॉजी का बना हुआ रहेगा। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग फोन का, एक 10,000 का फोन अभी खरीद रहे हैं, एक 10,000 का फोन 1 साल बाद खरीदेंगे, तो किसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी होगा? नया वाले फोन में। तो जैसे ही नया फोन में नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, नए एसेट्स में नए टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, पुराने वाले एसेट्स भी, पुराना वाला एसेट भी अगर न्यू मॉडल ही है तो वो 10,000 में बिक पाएगा क्या? ऑब्वियसली कि वो कम अमाउंट में बिकेगा। तो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, हम लोग एसेट्स का वैल्यू गिरता है, ठीक है। और फिजिकल वियर एंड टियर भी होगा। सपोज मैंने ये फोन खरीदा था 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले मैंने ये फोन खरीदा था, अब क्या ये फोन का उतना ही वैल्यू रहा कि यूज करते करते कभी गिरा, कभी पटका, कभी स्क्रैच आया, तो फिजिकल वियर एंड टियर भी होते रहते हैं चीजों में। तो इन सारी चीजों की वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू क्या होता है? रिड्यूस होता है। इस वैल्यू को, गिरावट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो मेरा एसेट्स है, एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आ गया तो मेरे लिए क्या है? ये जनरली लोग बोलेंगे लॉस है, बट उसको हम लोग यूटिलाइज तो किए ना भाई, उसे कंसिडरेशन मिला है ना। तो अगर कंसिडरेशन मिलेगा तो उसको लॉस थोड़ी बोल सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर, है ना। अगर कंसिडरेशन नहीं है, फर्स्ट क्लास याद करो, सेकंड क्लास, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो लॉस है ना। कंसिडरेशन नहीं है तो वो लॉस है, बट बदले में अगर हम लोगों को कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस जो भी बोलो। तो ये हमारा डिप्रिसिएशन क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग डिप्रिसिएशन, अगर डिप्रिसिएशन होगा तो मेरे एसेट्स का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिप्रिसिएशन होगा तो मेरे एसेट्स का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट छूट गया था लास्ट चैप्टर में, इसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब न्यू चैप्टर हम लोग देखते हैं, ठीक है। न्यू चैप्टर हमारा क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू पेज से स्टार्ट कर लो। हमने बोला था इस चैप्टर, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन? समथिंग काइंड ऑफ फॉर्मूला। वी विल हैव समथिंग फॉर सम फॉर्मूलाज, ओके, समीकरण, इक्वेशन, फॉर्मूलाज। कुछ लोग हिंदी वाले भी तो है, ठीक है। तो इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण। इंग्लिश में बोले तो फॉर्मूलाज, ठीक है। अकाउंट्स में हम लोग थोड़ा फैंसी होते हैं, इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अकाउंट्स में, वो फॉर्मूला हम आप लोग को लिखवा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। तीन चीज, तीनों का नाम हम लोग जानते हैं। कैपिटल समझते हैं क्या होता है कैपिटल, लायबिलिटीज समझते हैं क्या होता है लायबिलिटीज, एसेट्स समझते हैं क्या होता है एसेट्स, ठीक है। तो वन एंड ओनली फॉर्मूला इज अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स। तीनों हम लोग जानते हैं। इसी फॉर्मूला को पूरे चैप्टर में हम लोग प्रूव करने का कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद समझ गया में आ गया। इसी से सारे के सारे अकाउंट्स में जितने कंसेप्ट है अकाउंट्स के, सारे इसी फॉर्मूले पे डिराइव्ड है, ठीक है। लिखो एक टर्म, डबल एंट्री सिस्टम। लिखो डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज दिस डबल एंट्री सिस्टम? सुनने में क्या लग रहा है? 2 बार रिकॉर्ड करेंगे, डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एनीथिंग।
क्या डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन? क्या डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन? अगर ये होता तब तो हम बोलते कि अकाउंट बड़ा पागल चीज है कि एक ही ट्रांजेक्शन को दो दो बार रिकॉर्ड करो। वर्ड से देखने में लग रहा है कि डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, डबल एंट्री सिस्टम, किसी एंट्री को डबल रिकॉर्ड करो, बट बात ऐसा नहीं है। कोई भी ट्रांजेक्शन को हम लोग दो बार रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। क्या अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड करें? लिखो नो, ये नहीं होता है भाई। डुअल रिकॉर्डिंग हम लोग को नहीं करना है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हम लोग को नहीं करना है। तो सर क्यों ये डबल एंट्री सिस्टम, क्यों ये नाम क्यों पड़ा कि हम लोग का पूरे अकाउंट्स को हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं? इनफैक्ट शायद बुक का भी नाम आप लोग का डबल एंट्री सिस्टम होगा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। पहले अकाउंट्स जो चलता था उस बुक का नाम हुआ करता था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब तो शायद अकाउंटिंग वगैरह लिखा हुआ होता है, पहले ये नाम था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बुक का। ठीक है, तो सर क्या है डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं हुआ किसी एक ट्रांजेक्शन को दो दो बार रिकॉर्ड करें, बल्कि एक ट्रांजेक्शन से दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करें। व्हाट इज सर दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करें? क्या होता है ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना? अकाउंट्स के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना। लिखो रिकॉर्डिंग any transaction recording of both the aspects of any transaction, that is debit and credit। ठीक है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये टर्म डेबिट एंड क्रेडिट? इस चैप्टर में हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर से सिर्फ डेबिट क्रेडिट हम लोग करने वाले हैं। बस इस चैप्टर में हम लोग, मेरा फोकस नहीं रहेगा कि आप लोग को डेबिट समझाना और क्रेडिट समझाना। ठीक है, और लिखो रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन will affect minimum two accounts। कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो मिनिमम कितने अकाउंट को अफेक्ट करेगा? दो अकाउंट को। ठीक है, यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डन। अभी सारा चीज हम लोग अलग अलग बताएं। फर्स्ट थिंग जो हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स, दैट इज अवर व्हाट? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्या था हमारा? अकाउंटिंग इक्वेशन था। फर्स्ट पॉइंट ये हम लोग बात किए आज। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोग बात किए डबल एंट्री सिस्टम। चलो कुछ बात और कर लेते हैं। ये ओनर है, किसका फोटो बना रहे हैं हम? ओनर का फोटो बना रहे हैं। ये ओनर है, ये उसका क्या है? बिजनेस। ये बीच में लाइन इसलिए बात की है क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब तो ये फोटो से ही तुम लोग इतना सा समझ लेते हैं कि दोनों अलग अलग है, क्या बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यही हम चाह रहे हैं कि आप लोग के माइंड में समझ में आ जाए कि हम बार बार बोलना ना पड़े आप लोग को। ठीक है, तो बिजनेस है, ये ओनर है।
इस बिजनेस का सारा प्रॉफिट किसका होगा? ये सारी चीज तो बिल्कुल क्लियर है। बिजनेस ओनर का है तो प्रॉफिट किसका होगा? ओनर का होगा। ठीक है, क्लियर। प्रॉफिट हम लोग निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इससे ज्यादा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? बचपन से जान रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक बात बताओ, बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो ओनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ओनर का हिस्सा तो क्या होता है? कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। वेरी मच क्लियर। इंक्रीज होगा तो ऐसे कर लेते हैं, ये प्रॉफिट प्लस होगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? कैपिटल प्लस होगा। और प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल घटेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट का हम लोग बात नहीं करें, तो अगर ये हम लोग प्रॉफिट का बात ना करें, हम लोग अगर सिर्फ इनकम और एक्सपेंस का बात करें, किसका बात करें? इनकम और एक्सपेंस का बात करें, तो इनकम होने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? इनकम होने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? कैपिटल बढ़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? और इनकम होने से कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? इनकम घटने से घटेगा। वेरी मच क्लियर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है, सिंपल चल रहा है। उसी तरह से एक्सपेंस होगा तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। खर्च होने से क्या होगा? कैपिटल घटेगा। राइट। ठीक है, और एक्सपेंस घटने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तुम लोग तो चैंपियन पहले से ही है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। 3 तरह का बात किए हम लोग, तीनों अलग अलग तरह का बात किए। पहला हम अकाउंटिंग इक्वेशन का बात किए, दूसरा हम डबल एंट्री सिस्टम का बात किए, तीसरा बात किए कुछ पता नहीं क्या क्या किए। ठीक है, लेकिन हमने इस चैप्टर का पूरा बेस आप लोग को दे दिया। अब इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे आप लोग को अब फॉलो करना है, समझने का कोशिश करना है। एक पेज, फुल पेज से स्टार्ट करना। ठीक है, इलस्ट्रेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक फुल पेज से स्टार्ट करना। ये जो बचा हुआ कुछ अगर पेज है इधर, नहीं बचा हुआ पेज छोड़ ही दो, फुल प्लेन पेज से स्टार्ट करना है, एकदम फ्रेश पेज। ठीक है, जैसे जैसे हम फॉर्मेट बनाएंगे वैसे वैसे फॉर्मेट बनाना, नहीं तो पता चला तुम लोग का फॉर्मेट गलत हो गया। ठीक है, तुम लोग इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं। हम लोग को बनाना क्या है? हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करना है। हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन आपको देंगे और आपको क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करना है। आपको बताना है कि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन मिल रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए आप, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड, हाँ नेक्स्ट पेज में लिख लो आप, नेक्स्ट पेज में लिख लो। हाँ लिख लो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। एक ओनर ने क्या किया? 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले ही। हम लोग ये देखें कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो एटलीस्ट तो मिनिमम कितने अकाउंट को हिट करेगा? 2। जितने अकाउंट को वो हिट करेगा सबको हम लोग को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक ओनर है, वो बिजनेस स्टार्ट किया है। एक ओनर है, वो बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करने से सर मेरे को दोनों एस्पेक्ट्स पहले ढूंढना सिखाइए कि क्या है दोनों एस्पेक्ट्स। सपोज ये क्या है? ओनर, ये है ओनर। ठीक है, इसने पैसा कहाँ लगाया? बिजनेस में पैसे लगाए। हम लोग अकाउंटिंग किसका करना है? बिजनेस अकाउंटिंग करना है।
दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। तो बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास सबसे पहले चीज जो आया वो आया कैश। सबसे पहले चीज क्या आया? कैश आया ना। कैश आया कितना? 1 लाख रुपया। बिजनेस के पास क्या आया? कैश कितना? 1 लाख रुपया कैश आया। ठीक है। प्लस बिजनेस का एक लायबिलिटी भी क्रिएट हुआ, वो क्या? उसका कैपिटल। बिजनेस के पास 1 लाख कैश तो आया, बट बिजनेस को एक तरह का लायबिलिटी भी क्रिएट हुआ, उसको क्या बोले हम लोग? कैपिटल। कैपिटल भी एक टाइप का इंटरनल लायबिलिटी है ना। ठीक है। तो कितना कैपिटल बढ़ा? बिजनेस में कैपिटल कितना बढ़ा? 1 लाख रुपया। दोनों ट्रांजेक्शन को हम ढूंढ लिए क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सिर्फ एक मतलब कि ट्रांजेक्शन क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा करके बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए। बोला एक ही बार गया था, लेकिन हम इसमें से 2 अलग अलग अकाउंट्स को ढूंढ करके निकाले कि कहां कहां ये हिट कर रहा है 1 लाख रुपया। तो सबसे पहले क्या कर रहा था कि बिजनेस के पास 1 लाख रुपया आया, और दूसरा क्या था? उसका लायबिलिटी बढ़ा। लायबिलिटी बोले तो कैपिटल बढ़ा। बिजनेस क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ा, क्योंकि ओनर पैसा दिया तो बिजनेस से क्या बढ़ा? कैपिटल। तो दोनों साइड मेरा इंक्रीज हो रहा है, कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैश किधर जाएगा? एसेट साइड या कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड? हम लोग का अकाउंटिंग क्वेश्चन में 2 साइड है। पहला साइड क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दूसरा साइड क्या है? एसेट्स। अगर कैपिटल प्लस लायबिलिटी को हम लोग बोल सकते हैं एलएचएस, और एसेट्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग? आरएचएस। मेरे को यही प्रूफ करके दिखाना है कि आप 100 ट्रांजेक्शन ही सर क्यों ना ले लीजिए, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हमेशा होगा। बस मेरे को पूरे चैप्टर में यही प्रूफ करना है कि हम कितने भी ट्रांजेक्शन क्यों ना लिख ले, ये एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस एनी डे ये होने वाला है। ठीक है। तो हमारे ट्रांजेक्शन में क्या क्या निकला? हमारे ट्रांजेक्शन में निकला कि कैश इंक्रीज हुआ है। कितने से? 1 लाख से। तो कैश किधर है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? कैश किधर साइड होना चाहिए? कैश किधर होगा? कैश क्या है हमारा? एसेट्स। वो इधर कैसे आएगा? कैश क्या है हमारा? एसेट्स। तो एसेट्स के साइड कैश आना चाहिए। तो एक काम करो, नीचे वाले जो 2 लाइन हमने लिखवाया था यहां पे लिख लो कैश। यहां पे क्या लिख लिया हमने? कैश। ये ट्रांजेक्शन होने की वजह से, सीरियल नंबर कौन सा था ट्रांजेक्शन का? 1। ये ट्रांजेक्शन होने की वजह से कैश हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो कैश किस नीचे हमने लिख दिया प्लस कितना? 1 लाख। कैश के नीचे क्या लिख दिया हमने? प्लस 1 लाख रुपीज। ठीक है। साथ के साथ ही और क्या बढ़ रहा था हमारे ट्रांजेक्शन में? कैपिटल। कैपिटल किधर है? आरएचएस में या एलएचएस में है? एलएचएस में। कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड ही है। कैपिटल के नीचे, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी के नीचे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? कैपिटल। नीचे प्लस कितना लिखे? 1 लाख। डन। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद एक लाइन लगाना है आपको। और एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। इस ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है? टोटल लगाना है। टोटल बताओ कितना है? एलएचएस में कितना है टोटल? 1 लाख रुपीज। आरएचएस में कितना टोटल है? आरएचएस में कितना टोटल है? 1 लाख। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजेक्शन सेकंड। ट्रांजेक्शन सेकंड दे आप लोग को। लिखो ट्रांजेक्शन सेकंड। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। हमने क्या किया? फर्नीचर खरीदा। कितने का? 10,000 का फर्नीचर खरीदा। अब मेरे को क्या करना है? फिर से दोनों इफेक्ट निकालना है, दोनों इफेक्ट ढूंढना है मेरे को। ठीक है। अब ये बिजनेस था, फिर से फोटो बनाते हैं। ये हमारा क्या था? बिजनेस था।
हम लोग किए क्या, हम लोग फर्नीचर खरीदे, तो मेरे पास आया क्या, मेरे पास क्या आया, फर्नीचर। मेरे पास क्या आया, फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आया, प्लस 10,000, ठीक है। और मेरे पास से गया क्या, कैश गया, तो लिख सकते हैं यहां पे दूसरा इफेक्ट क्या था, कैश। कैश मेरे पास कितना गया, 10,000। क्या हमने दोनों एस्पेक्ट को ढूंढ निकाला क्या, दोनों एस्पेक्ट को हम लोग ढूंढ लिए। इसका इफेक्ट कहां देंगे हम लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन में देंगे। तो चलो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट देते हैं। ये ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट था क्या, ये तो खुद भी दिमाग लगाते तो सर ढूंढ लेते, बहुत बड़ा काम नहीं किया, है ना। तो मेरा हुआ क्या इस ट्रांजेक्शन में, फर्नीचर बढ़ा है 10,000 से और कैश घटा है कितने से, 10,000 से। फर्नीचर क्या है मेरा, कैपिटल है, लायबिलिटी है या एसेट है, एसेट है। तो सीरियल नंबर 2 लिखो यहाँ पे, सीरियल नंबर 2 का इफेक्ट यहाँ पे देंगे। कैश के बगल में लिख दो एक और एसेट मेरा और मिला क्या इस क्वेश्चन में, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर मेरा कितने से बढ़ रहा है, 10,000 से, तो फर्नीचर के नीचे मैंने 10,000 लिख दिया, ठीक है। फर्नीचर के नीचे मैंने क्या लिख दिया, 10,000। और साथ ही साथ मेरा कैश क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो कैश के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 10,000। कैश के नीचे क्या लिखेंगे, माइनस 10,000। डन ये ट्रांजेक्शन। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि आप लोगों को कॉपी क्या रखना है, रजिस्टर काइंड ऑफ कॉपी रखना है, चौड़ा कॉपी। छोटा कॉपी में पगला के रह जाएंगे, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, हम लोग क्या क्या करना है, इसके बाद एक लाइन खींच करके टोटलिंग करना है। कैपिटल साइड कोई इफेक्ट चेंज हुआ क्या, जो था वही उतर जाएगा नीचे। कैश में 1 लाख था और 10,000 घट गया, कितना बचा, 90, प्लस फर्नीचर कितने का है, 10,000। अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रहा है यहां तक कि नहीं कर रहा है। देखो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। 90,000 प्लस 10,000 कितना हुआ, 1 लाख, और लेफ्ट साइड कितना है, 1 लाख, ठीक है सर। और ट्रांजेक्शन दीजिए, लिखो परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। हम लोग गुड्स खरीदे कितने का, 20,000 का गुड्स खरीदे, ठीक है। तो गुड्स खरीदने से मेरे बिजनेस में क्या आया, स्टॉक बढ़ा। बिजनेस से क्या बढ़ा, मेरा स्टॉक बढ़ गया। प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। और जाएगा क्या बिजनेस से, कैश जाएगा। दोनों एस्पेक्ट को ढूंढ लिए क्या हम लोग। इसका इफेक्ट दे सकते हैं आप लोग भी, चलो देने की कोशिश करते हैं। सर थर्ड यहाँ पे पहले लिखिए, सीरियल नंबर 3, कैश प्लस फर्नीचर के बाद एक नया एसेट आया, उसका क्या नाम है, गुड्स या स्टॉक, जो भी बोल दूं। मैंने स्टॉक लिखा है इसलिए मैंने स्टॉक लिख दिया, ठीक है। स्टॉक कितने का बढ़ रहा है, 20,000 का, तो स्टॉक के नीचे मैंने प्लस 20,000 लिख दिया। और कैश कितने से घटा, 20,000 से कैश घटा। और कुछ करना था इसमें, क्या कर देंगे हम लोग, लाइन खींच के टोटलिंग कर देंगे। 1 लाख, ये कैश कितना बचा, 90 माइनस 20 70,000। फर्नीचर जितना था उतना ही रह जाएगा 10,000, प्लस गुड स्टॉक कितना रह गया 20,000। देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टिल मैचिंग। मैंने क्या आप लोग बताया था कि आप लाइफ में कितने भी ट्रांजेक्शन एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्यों ना कर दे,
अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या रहेगा, मैच रहेगा। सर अभी भी मेरे को नहीं लग रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, और मेरे को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिखाइए। चलो लिखो, तुम लोग बोलेगा तो मेरे को करना ही पड़ेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000। मैंने क्या, हाँ 15,000 गुड्स क्या खरीदा मैंने, 15,000 का गुड्स खरीदा। जैसे ही मैंने गुड्स खरीदा 15,000 का, बिजनेस के पास क्या आया, गुड्स आया। बोले तो स्टॉक बढ़ा, कितने से स्टॉक बढ़ेगा, 15,000 से। क्या इस बार कैश घटा क्या, हम लोग तो उधार में खरीदे, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, स्टॉक तो बढ़ गया, एक एस्पेक्ट हम लोग ढूंढ लिए, दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ होगा, ट्राई टू फिगर आउट। क्या लायबिलिटी, क्या निकालो, रोको मत खुद को। एक तो मैंने देख लिया कि स्टॉक बढ़ा, हमने भी सीखा, हमेशा जो देखते हुए आ रहे थे कि एक अकाउंट जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका दो एस्पेक्ट निकल रहा है। तो पहला एस्पेक्ट तो मेरे को निकल गया कि स्टॉक बढ़ गया, दूसरा क्या, लायबिलिटीज क्या, 15,000 क्या बढ़ेगा घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, लायबिलिटी, हम लोग स्टॉक उधार में खरीदेंगे, मेरा लायबिलिटी घट जाएगा, क्या होगा, अभी यहाँ पे उधार खरीदेंगे तो मेरा क्रेडिटर्स क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कहाँ है आप लोग का, बी कॉन्फिडेंट, ओके। तो स्टॉक तो मेरा बढ़ा, साथ ही साथ मेरा क्या बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया, इसको नाम देते हैं ना, लायबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर। उधार में सामान खरीदने से मेरा क्रेडिटर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो प्लस लिखते हैं कितना, 15,000, इसका इफेक्ट देते हैं ऊपर, ठीक है। सीरियल नंबर 4, मेरा स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 15,000 से, और मेरा क्रेडिटर क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिटर का तो नाम नहीं है, तो सबसे पहले क्रेडिटर का नाम लिखो। क्रेडिटर कितने से बढ़ रहा है, 15,000 से क्रेडिटर बढ़ रहा है। कंप्लीट हुआ, लाइन खींचो, टोटलिंग करो, 1 लाख प्लस 15,000। इधर बताओ कैश कितना था, 70,000, सेम रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। फर्नीचर कितना रहेगा, स्टॉक कितना हो गया, 35,000। देखो LHS एंड RHS सेम है क्या, मैच कर रहा है अभी भी, ट्राई करो। LHS में कितना है, 1 लाख प्लस 15,000, 1,15,000, और राइट हैंड साइड एसेट साइड में कितना है, 70 प्लस 10 80, 80 35 115, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, हर एक ट्रांजेक्शन पे आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होगा, मैच करेगा। सर और ट्रांजेक्शन मेरे को दीजिए, अभी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। लिखो ट्रांजेक्शन 5, गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग 15,000, यहां ध्यान दो, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 ऑन कैश। 15,000 का गुड्स था, उसको कितना में बेच दिए, 20,000 में बेच दिया। 15,000 का गुड्स था, उसको कितने में बेच दिए, 20,000 में। एक ट्रांजेक्शन कितने ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करता है, मतलब कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, 2 नहीं, मिनिमम 2। कितने ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करता है, मिनिमम 2। 2 से ज्यादा कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, ठीक है।
15,000 का गुड्स हम उसको कितने में बेच दिए? 20,000 में। बताना क्या क्या हुआ इसमें। ये मेरा बिजनेस था, ठीक है। 15,000 का गुड्स बेच दिए तो मेरे यहाँ से स्टॉक कितना घटेगा? स्टॉक घटेगा कितने का? 15,000 का स्टॉक घटेगा। ये चीज तो बहुत ही क्लियर है। 15,000 का स्टॉक घटेगा। कैश कितना आएगा? 5,000 कैसे आएगा? कितना बेचे? 20,000। तो कैश कितना आएगा? 20,000 आएगा। उल्टा पल्टा बोलेगा मेरे को 100 आ जाता है। कैश कितना आएगा मेरे पास? 20,000 कैश आया। अब 15,000 का गुड्स हम लोग बेचे कितने में? 20,000 में। कुछ दिख रहा है अंदर से, कुछ फील आ रहा है, कुछ भाव आ रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। ये हम नहीं बोले, ये तुम लोग बोला। प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 रुपए। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है कि प्रॉफिट घट रहा है? प्लस कितना? ठीक है, डन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था नहीं? चलो देखते हैं। अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? स्टॉक घट रहा है कितना? 15,000 से। सीरियल नंबर 5 में हम लोग को लिखना है। स्टॉक घट रहा है कितने से? 15,000 से। सब लोग मेरे साथ है ना? स्टॉक घट रहा है 15,000 से, ठीक है। कैश कितने से बढ़ा? कैश बढ़ा हमारा 20,000 से। कैश बढ़ रहा है। चलो ऊपर कैश के पास कितना लिख देते हैं? 20,000 प्लस कर देते हैं। कैश फर्स्ट वाला था ना, प्लस 20,000। लास्ट में क्या बचा था? प्रॉफिट कितना? 5,000। प्रॉफिट कितना? 5,000। ये चैप्टर हम जब स्टार्ट ही किए तब तुम लोग से एक बात पूछे थे कि बिजनेस किसका होता है? ओनर का होता है। तो बिजनेस का प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को। तो ये 5,000 किस में जाके जुटेगा? ओनर में। ओनर के सर पे 5,000 लिख देंगे क्या? ओनर का अकाउंट क्या होता है? कैपिटल। तो ये 5,000 कहां जाके जुटना चाहिए? कैपिटल में। तो इसको लिख सकते हैं एड टू कैपिटल। ओनर में जोड़ दीजिए सर। ओनर में कैसे जोड़ दे भाई? तो कैपिटल में हम लोग 5,000 ऐड कर दें, प्लस 5,000। हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तीनों इफेक्ट को हम लोग लिख लिए। टोटलिंग कर दो। 1,05,000, 1,05,000 रुपये प्लस 15,000। इधर हो जाएगा 90,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000। डन। डन। देखो LHS इक्वल्स टू RHS मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो LHS इक्वल्स टू RHS मैच कर रहा है कि नहीं? जल्दी से चेक करो। मैच कर रहा है? ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कितना हो गया? टोटल 5 हुआ। लिखो 6 ट्रांजेक्शन। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट। गुड 10,000 का गुड्स था, उसको कितने में बेच दिए हम लोग? 8,000 में। कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे? क्रेडिट में बेचे। ठीक है। चलो इसका इफेक्ट मेरे को निकाल के बताओ। ये मेरा बिजनेस था। बताओ तुम लोग लिखवाओ। सबसे पहले क्या होगा? स्टॉक घटेगा। कितने से घटेगा स्टॉक? स्टॉक घटा दीजिए सर 10,000 से। माइनस लिख दें लोग कितना? 10,000। उसके बाद क्या लिखें? क्रेडिटर्स, डेटर्स। हम लोग उधार में बेचे तो डेटर्स आएगा मेरे पास। डेटर्स क्या होता है? हम लोग का एसेट होता है। तो डेटर्स कितने से बढ़ने वाला है? डेटर्स कितने से बढ़ेगा? हम लोग बेचे कितने में है? 8,000 में। तो डेटर्स कितने से बढ़ेगा? 8,000 से प्लस 8,000। और क्या था? क्या होगा? लॉस हो जाएगा।
10,000 का गुड्स 8,000 में बेच देंगे तो 2,000 क्या हो जाएगा हमारा लॉस। कितने का लॉस बढ़ गया मेरा, कितना 2,000 का लॉस बढ़ गया। ठीक है, इसका इफेक्ट देना है हम लोग को। ठीक है, इसका इफेक्ट देते हैं। अब चलो आ जाओ। स्टॉक में कितना ऐड कर घटाना है कि जोड़ना है? कितना घटाना है? 10,000। सीरियल नंबर 6 था ना, तो सीरियल नंबर 6 यहाँ पे लिख लो। स्टॉक में कितना घट गया? 10,000। उसके बाद डेटर्स मेरा बढ़ा कितने से? 8,000। डेटर्स का कहीं नाम है क्या? तो लिख लेते हैं, एक नाम बना लेते हैं एसेट में, डेटर्स, DEBTOR। ठीक है, डेटर्स। कितना डेटर्स बढ़ा मेरा? तो डेटर्स के नीचे 8,000 प्लस में लिख देते हैं। उसके बाद लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ है। लॉस होने से प्रॉफिट कौन लिया था? ओनर लिया था। लॉस कौन लेगा? ओनर। प्रॉफिट हुआ तो तुझे कैपिटल में क्या किए थे? ऐड किए थे। लॉस करने होने पे क्या करेंगे कैपिटल में? पक्का। तो कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। क्या लिख दें? रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल। रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, तो 2,000 क्या करना है मेरे को? कैपिटल में से माइनस कर देना है। टोटलिंग लगाओ सब लोग। 1,03,000 प्लस 15,000 और इधर क्या है? 90,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000। देखो LHS इक्वल्स टू RHS मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है पक्का। और एग्जाम्पल लेते हैं, 10 करेंगे फिर छोड़ देंगे। क्या 10 एग्जाम्पल तक चलते हैं? क्या कितना हो गया? 6 हो गया। 7th, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना? 5,000। डेटर्स हम लोग 5,000 कैश लिए। तो बिजनेस में क्या क्या हुआ? सबसे पहला चीज ये हुआ कि कैश बढ़ गया। कितना कैश बढ़ गया? 5,000। और क्या हुआ साथ ही साथ? डेटर्स घट गया। कितना? 5,000। चलो इसको लिख लो, इफेक्ट लिखो इसका। कैश में ऐड कर दो, डेटर्स में से लेस कर दो, प्लस 5,000 और लेस 5,000। सीरियल नंबर 7 टोटल लगा लो। अब थोड़ा फास्ट चलने वाले हम लोग। 1,03,000 प्लस 15,000 और ये कितना हो गया? 95,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000। देख लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सीरियल नंबर 8, सीरियल नंबर 8, सैलरी पेड टू स्टाफ। सैलरी पेड टू स्टाफ ₹5,000। हम लोग 5,000 किसको दिए? स्टाफ को दिए। हम लोग 5,000 स्टाफ को दिए तो हमारे बिजनेस में से कैश कितना घट गया? 5,000। और 5,000 क्या हुआ? सैलरी बोले तो क्या है हमारा? एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस बढ़ा मेरा? 5,000। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश तो 5,000 घट गया, लिख दो जाके भाई 5,000 कैश घट गया। कैश में हमने घटा दिया 5,000। अभी जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो कुछ बात किए थे हम लोग यहाँ पे, ये वाले प्लेस पे फिर से आते हैं।
यहाँ पे बात किया था हमने बोला था प्रॉफिट किसको मिलेगा, सारा का सारा ओनर को। अब प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता था, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम होने पे कैपिटल क्या होता था, बढ़ता था, और इनकम घटने पे कैपिटल क्या होता था, घटता था। और एक्सपेंस होने पे कैपिटल क्या होता था, घटता था, और एक्सपेंस घटने पे कैपिटल क्या होता था, बढ़ता था। तो यहाँ पे सैलरी दी है तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं इसमें, रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल, रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल। तो कैपिटल में से कितना घटा देना है मेरे को, 5,000 रुपये घटा देना है। कंप्लीट हो गया ये टर। 98,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 90,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000। देख लो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, कितना, 10%। फर्नीचर था कितने का, देख के बताओ कितने का है, 10,000 का फर्नीचर था। डिप्रिसिएशन बोलने का मतलब क्या हुआ, फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ, घट गया। फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया, घट जाएगा। तो फर्नीचर का वैल्यू घट जाएगा, तो इस ट्रांजेक्शन में हम लोग दोनों इफेक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ, घट गया। फर्नीचर माइनस हुआ कितने से, 10,000 का 10% निकालो, 1,000। फर्नीचर 1,000 से घट गया। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोले थे, एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना बढ़ा, 1,000 से। डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ा, 1,000 से। और फर्नीचर का वैल्यू कितने से घटा, 1,000 से। निकाल लिए। फर्नीचर में से हम लोग क्या करेंगे, 1,000 पे क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। तो फर्नीचर का है, फर्नीचर में से घटा दो 1,000 रुपये। ये सेकंड वाला फर्नीचर है, 1,000 मैंने फर्नीचर में से घटा दिया। और एक्सपेंस बढ़ने से मेरा कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। कितना कैपिटल में से लेस कर दें, 1,000। अभी ना पढ़े थे हम लोग कि एक्सपेंस होगा तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। चलो टोटल कर लो, 90 प्लस इक्वल्स टू 90,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000। डन। एक लास्ट 9 हो गया, 10 पूरा लेते हैं। कैश इम्बेजलमेंट। वर्ड सुने आपने, ₹5,000 सुना है। कैश इम्बेजलमेंट मारेंगे ना, हड्डियां तोड़ देंगे। कैश इम्बेजलमेंट आप लोग नहीं सुना है। कैश क्या हो गया, चोरी हो गया। कैश मेरा क्या हो गया, चोरी हो गया। तो कैश अगर चोरी हो गया तो मेरे पास से कैश घटेगा कितना, 5,000। कैश मेरा चोरी हो गया तो हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। तो लॉस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कितने से, 5,000 से। ठीक है, तो कैश में कितना घटाना है,
5,000 और लॉस होने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो क्या करना है? रिड्यूस करना है किस में से? कैपिटल। कितना? 5,000। कैपिटल से 5,000 घटा दो। ये 10th पॉइंट था। 10 ट्रांजेक्शन हम लोग कर लिए और 10 ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट रहा हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, सेम रहा या गड़बड़ा गया। 92,000 प्लस 15,000 प्लस 90,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000। ठीक है, एक बार चेक करो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। हाँ, इसको ठीक कर लेना, ये 85,000 है। ठीक है, अब देखो LHS एंड RHS बराबर है या नहीं? बराबर है, कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे बनाना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसको बोलते हैं? एक नीचे फॉर्मेट बनाओ बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट अभी तक फॉर्मेट कभी देखा हमने? शायद नहीं देखा इस क्लास में अभी तक। बीच से एक लाइन खींचो। ठीक है, लिखो इसको क्या नाम था? बैलेंस शीट। लेफ्ट हैंड साइड लिखो कैपिटल प्लस कैपिटल एंड लायबिलिटी। कैपिटल एंड लायबिलिटी। और राइट हैंड साइड क्या लिखना है? एसेट्स। ठीक है, एक साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी, राइट साइड क्या लिखना है? एसेट्स। इसमें लिखना है अमाउंट। इसमें क्या लिखना है? अमाउंट। अब करना ये है कि एसेट साइड जितने भी एसेट्स थे सबका नाम और अमाउंट लिख दो। क्या क्या था? एक बार ढूंढो। कैश, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर। सबका फिगर बताना, फाइनल फिगर क्या क्या था? कैश, फर्नीचर, कैश, फर्नीचर, कैश, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। ठीक है, फिगर बता देना, फाइनल फिगर क्या क्या निकल के आया? 85,000, 9,000, उसके बाद 10,000, 3,000। ये फाइनल फिगर ना। और कैपिटल एंड लायबिलिटी में क्या क्या चीज था एक बार देख लेते हैं। एक था कैपिटल, दूसरा क्या था? क्रेडिटर्स। फिगर बता देना कैपिटल एंड क्रेडिटर्स का क्या क्या है? कैपिटल एंड दूसरा क्या है? क्रेडिटर्स। कितना? 92,000 और 15 दोनों जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 1,07,000। 1,07,000। एक अकाउंटेंट की लाइफ में असली सुख वही है कि उसका बैलेंस शीट मैच हो रहा है। ठीक है ना, उससे बड़ा सुख तुम लोग की लाइफ में कुछ नहीं है। आज से ये बात याद रखना। पूछ लो नहीं तो पीछे अपने दीदी लोग से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ होमवर्क दे देंगे आप लोग को, करके लाना है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से अभी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।